हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में 5th क्लास चैप्टर 7 द सी एंड द बॉय कवर करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। इन दिस लेसन अ होली मैन इज टेलिंग अबाउट some natural activities of the sea to his disciple. Have you ever been to a beach? तो इसमें एक जो पवित्र संत जो हैं वह अपने शिष्य को समुद्र की प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। क्या आप कभी समुद्र के किनारे गए हैं? Once upon a time, एक समय की बात है। There lived a holy man. There यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जाता है। जब कभी सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। लिव्ड रहते थे, a holy man एक पवित्र संत। तो बहुत समय पहले की बात है, एक पवित्र संत रहते थे। He lived in a little hut near the top of a mountain. He lived वह रहते थे in a little hut एक छोटी सी झोपड़ी में near the top of mountain जो कि पहाड़ी की ऊंचाइयों पर उन्होंने बना रखी थी। At the foot of the mountain, at the foot ठीक नीचे, ऑफ द माउंटेन पहाड़ के, स्क्रेस्ट अ बेल्ट ऑफ गोल्डन सैंड, स्क्रेस्ट फैली हुई थी, अ बेल्ट एक चादर के रूप में, ऑफ गोल्डन सैंड तो रेत जो है वह एक गोल्डन चादर के रूप में फैली हुई थी, सुनहरी रेत फैली हुई थी। एंड बियॉन्ड द सैंड, एंड बियॉन्ड द सैंड ले द बिग ब्लू सी, और ठीक रेत के आगे एक बड़ा नीला समुद्र था। द होली मैन पवित्र संत स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन मेडिटेशन, वह पवित्र संत जो थे वह अपना अधिकतर समय ध्यान लगाने में बिताते थे। ही हैड अ यंग डिस्कपल, और उनका एक यंग यानी छोटा डिस्कपल शिष्य था। द होली मैन इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट रिलीजियस बुक्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू द यंग बॉय, और वह पवित्र संत जो थे वह कई धर्मों के किताबों का अध्ययन उसको कराते थे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते थे। द लिटिल बॉय हेल्प द होली मैन विद द डे चोर्सेस, द लिटिल बॉय वो छोटा लड़का जो था हेल्प मदद करता था द होली मैन पवित्र संत की, विद द डेली चोर्सेस रोजमर्रा के कार्यों में। He would fetch provisions from the nearest village and help the holy man clean up his hut, और वह जो लड़का था वह उनके लिए पास के ही गांव से रोज इस्तेमाल होने वाले सामान को लाता था, एंड हेल्प और मदद करता था द होली मैन संत की, क्लीन अप हिज हट उनकी झोपड़ी को साफ करने में और उनके घर के सामान को लाने में उनकी मदद करता था। इन द आफ्टरनून व्हेन द होली मैन सेट डाउन टू मेडिटेट, तो जब वह दोपहर में पवित्र संत अपने ध्यान पर बैठते थे, द बॉय वुड सेट ऑन अ स्टोन दैट जस्ट jutted out of the mountain, वह लड़का भी एक पहाड़ के पास एक पत्थर पर बैठ जाया करता था। From there he
फ्रॉम देयर ही लव्ड, उसे पसंद था, टू वॉच देखना, द सी एंड द सैंड, उसको समुद्र और रेत देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। द वेव्स, लहरें, केम, आती हैं, रोलिंग टू द शीशोर, समुद्र के किनारे तक, एंड वांट, और चली जाती हैं, रोलिंग बैक अगेन, दोबारा से वापस। तो वह देखता था कि जो लहरें हैं वे किनारे तक आती हैं और वापस चली जाती हैं। द बॉय बिलीव्ड, लड़के का मानना था, दैट कि एक स्पिरिट, आत्मा, रूल्ड, शासन करती है, द सी, समुद्र पर। उस लड़के का मानना था कि एक आत्मा जो है वह समुद्र पर शासन करती है, एंड दैट इट was important to keep the spirit happy, और एंड और दैट कि इट was था इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, टू कीप द स्पिरिट हैप्पी, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि वह समुद्र को खुश रखे, तो सॉरी, आत्मा को खुश रखे। तो उसका मानना था कि एक आत्मा जो है वह समुद्र पर शासन करती है और उस आत्मा को खुश रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वंस मॉर्निंग, एक सुबह, द बॉय फाउंड दैट देयर वॉज नो सॉल्ट इन द किचन, तो एक सुबह वह पाता है कि रसोई घर में नमक खत्म हो गया है। विदाउट सॉल्ट हाउ कुड हीज मास्टर कुक, बिना नमक के उसके जो मालिक हैं, गुरु हैं, वे खाना कैसे बनाएंगे। देयर वॉज नो चॉइस, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बट टू वॉक टू द विलेज एंड बाय सम सॉल्ट, कि वह गांव जाए और कुछ नमक खरीद के लाए, इसके सिवा उसके पास कोई और दूसरा साधन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। बट द बॉय, लेकिन लड़का, डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, टू वॉक डाउन, नीचे जाना, एंड द वे, वह नीचे जाकर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह लड़का जो था वो नीचे जाना नहीं चाहता था। सडनली, अचानक, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके उसको एक मतलब विचार आता है कि सी वाटर इज सॉल्टी, उसके मन में विचार आता है कि समुद्र का पानी जो है वह नमकीन होता है। हीज मास्टर, उसके गुरु, कुड श्योरली कुक विथ सी वाटर, उसके जो गुरु हैं वह पक्का उस समुद्री पानी से खाना बना लेंगे, ऐसा उसके मन में विचार आता है। द बॉय लॉस्ट नो टाइम, बच्चा बिना समय गवाए, ही टुक अ पेल, एक बाल्टी को उठाता है, एंड वांट डाउन द माउंटेन टू द शीशोर, और बाल्टी उठाकर वह पहाड़ से नीचे समुद्र तट पर पहुंच जाता है। ही क्विकली फील्ड हिज पेल, और वह अपनी बाल्टी को जल्द से भर लेता है, क्विकली यानी जल्दी से भर लेता है, फील्ड भरना, एंड बिगेन टू वॉक होम, और घर की तरफ वापस चल देता है। ऑन द वे, रास्ते में, ही फेल्ट टायर्ड, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। सो ही सेट, इसलिए वह सेट यानी बैठ जाता है, डाउन ऑन द स्टोन टू रेस्ट, एक पत्थर पर आराम करने के लिए वह बैठ जाता है। द ब्रीज वाज कूल, हवाएं ठंडी थी, एंड बिफोर लॉन्ग ही फेल स्लीप, और वह कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो जाता है। वह जब ही वोक अप, वह जागता है, एंड और लुक्ड डाउन, नीचे देखता है, एट द सी, समुद्र की तरफ। ही साउटेड, वह चिल्लाता है, इन डिस्मे व्हाट हैड हैपेंड टू द सी, वह मतलब आश्चर्य, वह बहुत तेज से चिल्लाता है कि व्हाट हैड हैपेंड, ये क्या हुआ, टू द सी, समुद्र को, इट हैज श्रिंक, ये सिकुड़ गया है, द वाटर शेम्ड,
टू बी फार फार अवे, और पानी दूर दूर काफ़ी दूर चला गया है। द बॉय वॉज टेरिफाइड, बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। He was sure the spirit of the sea was angry with him. उसको लगा कि जो समुद्र में जो आत्मा रहती है वह उससे बहुत ज़्यादा नाराज है। फॉर टेकिन अ पिल ऑफ वाटर, क्योंकि उसने उसमें से एक बाल्टी पानी ले लिया था। इन डिसअपियर द बॉय क्लेम्ड बैक टू द होली मैन्स हट, और वह लड़का जो है वह उल्टे पैर उस पवित्र संत की झोपड़ी में पहुंचता है। यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। तो वे संत की झोपड़ी पर पहुंच जाता है। ही अराइव्ड पेंटिंग माने हाँफना। ही अराइव्ड, वह हाँफते हुए पहुंचता है। एंड थ्रो हिमसेल्फ एट द फीट, और उनके पैरों पर गिर जाता है। ऑफ द होली मैन, वह पवित्र संत के पैरों पर गिर जाता है। मास्टर ओ मास्टर क्राइड द बॉय, बच्चा चिल्लाता हुआ कहता है, गुरु ओ गुरु, आई टुक अ पिल ऑफ वाटर फ्रॉम द सी। आई टुक अ पिल, मैंने एक बाल्टी पानी, ऑफ वाटर मतलब आई टुक अ पिल ऑफ वाटर, मैंने एक बाल्टी पानी, फ्रॉम द सी, समुद्र से लिया था। एंड नाउ, और अब, द सी हैज श्रिंक, और अब जो समुद्र है वह सुकड़ गया है। इट हैज गॉन बैक, और वापस चला गया है। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, द स्पिरिट ऑफ द सी इज एनॉयड विद मी, मुझे पक्का यकीन है जो समुद्र में जो आत्मा रहती है वह मुझसे नाराज हो गई है। ओह व्हाट आई शैल आई डू, ओह व्हाट क्या, व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ। एंड द वॉइस आइस फिल्ड विथ टीयर्स, ऐसा कहते हुए बच्चे की जो लड़का है उसकी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई थी। The holy man got up, smiled. He took the boy by the hand and looked far ahead. The holy man, पवित्र संत, got up, उठाते हैं, स्माइल, got up स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, he took, उसको उठाते हैं, the boy, लड़के को, by hand, अपने हाथों से, and looked, और देखते हैं, for ahead, सामने, the sea has indeed shrunk, जो समुद्र था वाकई सुकड़ा हुआ था। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग माई बॉय, साइड द होली मैन, वो पवित्र संत कहते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है मेरे बच्चे। इट्स ही वे ऑफ द सी टू श्रिंक एट द सर्टेन टाइम ऑफ द डे, यह समुद्र का स्वभाव है कि दिन में एक समय जरूर सुकड़ जाता है। लेटर इट विल कम बैक अगेन, और थोड़ी ही देर में, दिस इज नोन एज द गोइंग आउट ऑफ द कमिंग इन ऑफ द टाइड, और वह थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय बाद वह अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। वट, लेकिन, द फिल ऑफ वाटर आस्क्ड द होली मैन, वट, लेकिन, द फिल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी, आस्क्ड द बॉय, लड़का कहता है, द होली मैन पेटेड हिम एंड सेड, होली मैन, पेटेड माने थपथपाता है, हिम, उसकी पीठ को, वह पवित्र संत उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, द सी हैज़ सो मच वाटर, समुद्र के पास बहुत ज़्यादा पानी है, दैट अ पिल मोर
और लॉस मीन्स नथिंग, और एक बाल्टी पानी लेने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वट लेकिन यू मस्ट नो नॉट यूज शी वाटर फॉर कुकिंग। वट लेकिन यू मस्ट नॉट यूज तुमको इस्तेमाल नहीं करना था सी वाटर समुद्री पानी को फॉर कुकिंग खाने के लिए। द बॉय हेयर्ड हिम एंड नोडेड। द बॉय लड़का हेयर सुनता है, हिम उनको, एंड और नोडेड हिलाता है, मतलब हाथ में सिर हिलाता है उनकी बात को सुनकर। ही विप्ड हिज आइज और अपनी आंखों को पोंछता है, वाइप वेप्ड माने पोंछना। एंड ब्रोक इनटू अ बिग स्माइल और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। देन ही रन ऑफ टू द ब्रिज टू बाय सॉल्ट और वह वहाँ से दौड़ पड़ता है गांव की तरफ नमक खरीदने के लिए। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।